Good morning, students. Now, second parts of internal organs अष्टांग योगा का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने फर्स्ट जो है धारणा के ऊपर हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आया है मेडिटेशन यानी ध्यान। Maharishi Patanjali has considered meditation as the seventh ang which is included in Antarang Yoga, but after practicing Bahiring angs continuously, it becomes easier to practice Antarang Yoga. મહાઋષિ પતંજલિને ધ્યાનને સાતમું અંગ સેવન્થ અંગ ગણાવ્યું છે, જેનો અંતરંગ યોગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। यानी क्या है कि महर्षि पतंजलि ने ध्यान को जो है सातवां अंग यानी 7 नंबर पे उसको दिया गया है और જેનો અંતરંગ योग में समावेश કરવામાં આવ્યો છે। પરંતુ બટ આફ્ટર પ્રેસિડિંગ यानी બહિરિંગ યોગા પરંતુ બહિરિંગ અંગનો સતત અભ્યાસ પછી અંતરંગ યોગ કરવાની વધારે સરળતા રહે છે। यानी बहिरिंग योगा अगर हम सतत करते रहेंगे तो उससे जो है हमारे जो यानी हमारी जो अंदर की जो हमारे जो अंग से वो हम सरलता आसानी से होते रहेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ धारणा एंड मेडिटेशन ध्यान इज द सेम concentration of the mind in dharana. Concentration of the mind is not maintained continuously, but the mind can be concentrated throughout constant practice. It is called meditation ध्यान। ધારણા અને ધ્યાન વિષય એક જ એટલે કે अर्थात मनની એકાગ્રતાનો यानी धारणा और ध्यान में जो है वो विषय जो है एक ही है। यानी अगर हम धारणा करेंगे तो ही हम ध्यान यानी मन की एकाग्रता करेंगे तो ही हम ध्यान दे सकेंगे। और सतत अभ्यास द्वारा चित्तने एकाग्र करी शकाय जेने ध्यान कहे। यानी कोई चीज़ के बारे में हम पहले एकाग्रता करेंगे और उसके बाद हम उसके बारे में हम ध्यान करेंगे तो उसको क्या है ध्यान कहेवामां आवे छे। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन यानी ध्याननो प्रकार। इन गोरक्स मेथड देर इज डिस्क्रिप्शंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। यानी गोरक्स मेथड में यानी गोरक्स के मेडिटेशन में मेथड में जो है मेडिटेशन के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है मेडिटेशन विथ एट्रीब्यूट्स और सेकेंड है मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। यानी इसका क्या हो सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। तो इसके अब जो है हम पहले फर्स्ट पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे मेडिटेशन विद द एट्रीब्यूट्स यानी सगुण ध्यान। गुजराती में एमने कहवाय सगुण ध्यान। मेडिटेशन ऑफ विच द सब्जेक्ट्स इज द 3 एट्रीब्यूट माया टू मेडिटेट ऑन श्री विष्णु फायर द सन इमेज etc is called meditation with attributes or attribute meditation। के जे ध्यान विषय त्रिगुणात्मक अर्थात यानी ध्यान का जो विषय है जो सब्जेक्ट है वो त्रिगुणात्मक यानी क्या है श्री विष्णु अग्नि અને સૂર્ય એની प्रतिमाનું ध्यान धारण करવું है सगुण ध्यान। यानी क्या है मेडिटेशन विथ एट्रीब्यूट्स में जो है श्री विष्णु सूर्य अग्नि ये तीनों का ध्यान
यानी हम ध्यान करेंगे तो इसको हम क्या है मेडिटेशन एट्रीब्यूट्स कहेंगे, यानी सगुण ध्यान कहेंगे। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अब इसके भी जो है 3 टाइप्स है। 1 है फिट चारण मेडिटेशन, यानी पदास्त्य ध्यान। मेडिटेशन ऑन फीट ऑफ द गॉड एंड सदगुरु इज कॉल्ड चारणा मेडिटेशन। अब ये फीट मेडिटेशन में क्या होता है, इसको કે ઈશ્વરનું ચરણોનું કે સદગુરુનું ચરણોનું ધ્યાન કરવું તેને પદાસ્ત્ય ध्यान કહે છે। यानी ये मेडिटेशन में क्या है, फिट यानी चरण के गॉड और सदगुरु का यानी उनके चरणों का ध्यान करना यानी फिट मेडिटेशन कहते हैं। फ्रॉम मेडिटेशन यानी रूपस्थ ध्यान, टू मेडिटेट ऑफ द सन मून गॉड गॉडनेस और श्री सदगुरु, टू सी देयर फ्रॉम within heart with closed eyes in called from meditation। क्या है कि खुली आंखें सूर्य चंद्र देवी देवता अरे श्री सदगुरु ने ध्यान करी, બંધ આંખે હૃદયથી તેમના સ્વરૂપને જોવું તેને રૂપસ્થન ध्यान કહે છે। यानी जो हम खुली आंखें जो चांद सूरज सितारे देवी देवता ये सब तो देखते हैं, लेकिन अगर हम बंद आंखें इनका ध्यान और हृदय से करेंगे तो इसको क्या है, फ्रॉम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन ऑन द टाइप ऑफ द नेल, यानी इसका क्या है, नखरग ध्यान। अब मेडिटेशन नेल यानी नाखून, नख न ध्यान यानी जॉइन मेंचुअली फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स परफॉर्मिंग कुंभक एंड कीप बोथ द थम्स parallel to each other, hold and high and arrange it such that is in straight line of sight of the nail of the thumb, keeping both the hands in the same position, bring them downward while performing recheck, at last bring both the hands in the lap, mind that during this whole process your vision sight should be on the tip of the nail of thumb। यानी यहाँ पे जो है नखग्रह ध्यान यानी के કુંભક કરી, બંને હાથની આંગળીઓ પરસ્પર ભેરવી, બંને અંગૂઠા એકબીજાને સમાંતર રાખો, હાથને ઊંચા કરી અંગૂઠા નખ દૃષ્ટિ સીધામાં આવે તે રીતે રાખો। હવે રેચક કરતા બંને હાથ એ જ સ્થિતિમાં રાખી નીચે લાવતા જાઓ, છેવટે બંને હાથ ખોળામાં લાવી દો। ધ્યાન રહે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન તમારી દૃષ્ટિ અંગૂઠાના નખના અગ્રભાગ પર જ રહેવી જોઈએ। If your attention get divided in between, repeat the experiment from the very beginning। કે વચ્ચેથી ध्यान विचलित થાય તો ફરીથી પ્રયોગને શરૂઆતથી पुनरावर्तन करूँ। यानी अगर बीच में से अगर ध्यान अगर हमारा हट जाता है तो फिर से इसको हमको स्टार्ट करना पड़ता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। द मेडिटेशन ऑफ विच द सब्जेक्ट इज पारा भरमा बियॉन्ड 3 एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। કે જે ધ્યાનનો વિષય ત્રિગુણથી પર બ્રહ્મ્ય હોય તો તેને નિર્ગુણ ધ્યાન કહે છે અને તેનો 4 પ્રકાર છે, એની 4 ટાઈપ છે। નંબર 1 ટાઈપ ઓફ ધ નોઝ, બી મિડલ ઓફ ધ આઈબ્રોઝ, सी चैंटिंग ऑफ द मंत्र, और डी ब्रेथिंग इन इट एंड आउट। यानी क्या दिया है, नसग्रा, भकुटी, मध्य, मंत्र जाप અને શ્વાસ પ્રશ્વાસ। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन ऑन टिप ऑफ द नोज। इन दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन द विजन इज टू बी मेड स्टडी ऑन द टिप पार्ट ऑफ द नोज।
કે આ ધ્યાનમાં નાકના અગ્રભાગ ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર કરવામાં આવે છે। इस मेडिटेशन में अपने जो नाक का जो भाग जो है, अपनी आँख जो है उसको नाक के ऊपर अपना ध्यान रखने का। बी, मेडिटेशन ऑन द माइंड पार्ट ऑफ बोथ द आईब्रोज cited to be made stood on the mid part of both the eyebrows, यानी कि दृष्टि ने बन्ने भमरोती वच्चे स्थित, यानी अपनी आईब्रोज जो है ना, अपनी आंखें जो है दोनों आईब्रोज के बीच में उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। चैंटिंग ऑफ मंत्र, चैंटिंग मेडिटेशन, यानी साइड टू बी is to be on the tip of the nose and then to chant the mantra. It is called meditation with the chanting of mantra. यानी तीसरे में क्या ले, मंत्र जप ध्यान के नसग ઉપર દૃષ્ટિ રાખી યોગ્ય શ્વાસ પ્રશ્વાસની ક્રિયા સાથે મંત્ર જપનું રટન કરવું તેને મંત્ર જપ ध्यान કહે છે। यानी जो है चैंटिंग मेडिटेशन, यानी इसका मंत्र जाप करने का, यानी हमारी आंखें बंद करके और क्या कहते हैं, हमारी आंखें जो है दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए और नोज से जो है सांस ऊपर नीचे करना चाहिए और मंत्र जप करना चाहिए, तो उसको कहते हैं चैंटिंग मेडिटेशन, चैंटिंग मंत्रा कहते हैं। डी, ब्रीथिंग इन एंड आउट, तो द माइंड इज टू बी मेड स्टडी ऑन रिस्पिरेशंस एंड देन इट टू बी ऑब्जर्व, यानी श्वास जो है श्वास प्रश्वास, यानी मन ने श्वास प्रश्वास पर स्थिर करी तेનું निरीक्षण करवाનું હોય, यानी हमारी सांस जो है ऊपर नीचे करना जो है उसके ऊपर हमको निरीक्षण करना होता है। इसके आगे हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन योगा, यानी योगा के जो मेडिटेशन के उसके इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। स्वरूप અને महत्व। when the sadhaka has developed purity of the mind through Bahirang yoga, then meditation in Antarang yoga is possible. If maturity is achieved in meditation, it becomes easy to achieve samadhi stage. The sadhaka has to achieve condition of thoughtfulness of the mind through meditation. When the meditator disperses and three remains only the aim, subject of meditation and meditation process, the condition is nothing but meditation. કે યોગનું બહિરિંગ યોગ દ્વારા તરીકે સાધકે ચિત્તને શુદ્ધિ કેળવી લીધી હોય ત્યારે અંતરંગ યોગમાં ધ્યાન શકાય। બંને છે। ध्यान में परिपक्वता आवी जाए तो समाधि ने अवस्था प्राप्त करवी सरल बने छे। ध्यान द्वारा साधके चित्तनी विचार रहित स्थिति प्राप्त करवानी छे। ज्यारे ध्यान नो लोप थई जाए, ध्यान करवू अने ध्यान स्थिति रहे। द योगा साधना इज कीपिंग मेडिटेशन इन द सेंटर इज नो एज मेडिटेशन योगा। ध्यान सेंटर यानी केंद्र को रखीने योग साधना ए ध्यान योगना नामे पण ओळखाय छे। यानी योग साधना को ध्यान में रखीने उसका जो सेंटर जो है मेडिटेशन योगा यानी ध्यान योगना नामे पण ओळखाय छे। इन द अध्याय 6 ऑफ द भगवद गीता explanations about where to sit, how to sit in the meditation is given. ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયનમાં 6મા ધ્યાનમાં ક્યાં બેસવું, કેવી રીતે બેસવું તેની સમજૂતી આપેલી છે। यानी भगवद गीता में जो है मेडिटेशन के बारे में कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, इसके बारे में दिया हुआ है। अब इसके आगे हम जो है इसके जो ध्यान के जो बेनिफिट्स है हम वो देखेंगे। बाय चैंटिंग ओमकार, चैंटिंग ऑफ मंत्रा, मेडिटेशंस टू प्रेसिस ब्रीथिंग becomes
efficient blood circulation, digestions and efficiency of nervous system in improves. ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરવાથી મંત્ર જાપ ध्यान श्वासनी क्रिया सक्षम बने छे। यानी क्या दिया है कि ओमकार का उच्चारण करने से जो हमारी श्वास जो हमारी जो क्रिया है वो सक्षम होती है, मजबूत होती है। नेगेटिव थॉट्स आर रिमूव्ड एंड लो मेंटल कंडीशन कैन बी इरिटेटेड। यानी जो हमारी नकारात्मक जो विचार होते हैं वो भी दूर होते हैं और हमारी मानसिक अवस्था निम्न मानसिक अवस्था जो होती है वो भी दूर हो जाती है। यानी हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो क्या है दूर हो जाते हैं। यानी धारणा कर ये ऐसा ध्यान करने से। और इससे क्या है जो हमारी जो पाचन शक्ति है उससे हमारा खून भी बनता है और हमारी जो पाचन शक्ति जो क्रिया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम भी करती है। मेडिटेशन मेक्स ब्रीथिंग प्रोसेस इजी एंड thereby gets relief in disease like asthma, एस्ट्रिया, forgetfulness। કે ધ્યાનથી શ્વાસની ક્રિયા સરળ બને છે અને અસ્થમા, વાય આવી ભૂલકપણ જેવા રોગોમાં રક્ષિત મળે છે। यानी ध्यान करने से जो है जिसको सांस की बीमारी होती है और जिसको वो सांस की बीमारी जो होती है जिसको भूल जाने का होता है तो ऐसी सब बीमारी के लिए भी जो है ध्यान क्या है हमारे लिए उससे फ़ायदा होता है। हैप्पीनेस इन द माइंड विदाउट एनी रीजन, स्माइल ऑन फेस एंड हम्बलेस ऑफ नेचर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। के मन में आकरण प्रसन्नता मुख पर स्मित स्वभाव सौम्यता ध्यान थी प्राप्त थाय छे। यानी अगर हम ध्यान करेंगे तो उससे क्या है हमारे चेहरे पे जो है एक स्माइल यानी हमारा चेहरा जो हमारा फ्रेश रहेगा और ध्यान करने से बहुत सारे हमारे को फ़ायदे होते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस एंड कंसंट्रेशन इन इंसेंट माइंड बिकम्स कंट्रोल। यानी जो हमारी शारीरिक रीते जो स्वास्थ्य प्राप्त थाय छे तेरा नव रोग ने आवता रोके छे। यानी जो हमारी जो इन्हीं जो बीमारी होती है जैसे कि तो उसके वो भी आने से ध्यान करने से जो है वो रुक जाती है, नहीं आती है। द प्रैक्टिशनर साधका ऑफ योगा बिकम्स fearless and of sound mind. The sadhaka goes far ahead in the spiritual path and comes and stands at the doors of achieving God. Thus meditation gives happiness, peace and satisfaction. Thereby what life is can be understood and enjoyed. लास्ट में क्या दिया है कि याद शक्ति जो है वो हमारी वो बढ़ती है और हमारे मन पे जो है नियंत्रण होता है। अब और हमारा जो है अभ्यास से निडर तथा दृढ़ मनोबल यानी हम जो है हमारे अंदर जो डर होता है वो भी निकल जाता है और हम अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस हो जाते हैं और खूब ज मार्ग में जो खूब ज आगळ वधे छे अने ईश्वर प्राप्तिनो द्वारे आवीने ઊભે રહે છે। આમ ધ્યાનથી સુખ શાંતિ અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે। जीवन શું છે તે જાણી તથા મળી શકાય છે। यानी ध्यान करने से जो है हमको सुख शांति और संतोष मिलता है। इससे हमको पता चलता है कि हमारी लाइफ क्या है और हमको क्या करना है आगे, तो हमको ध्यान करने से ये पता चलता है। तो यहाँ पे जो है हमने ध्यान के बारे में पढ़ा है कि ध्यान जो है हमको हमारी लाइफ में करना चाहिए। जैसे कि आज जो है क्या कहते लोग जो है जिम में जाके जिम वगैरह करते हैं, अलग अलग होते हैं जिम के, मगर पहले जो है लोग धारणा ध्यान समाधि ये सब के थ्रू जो योगी होते हैं जो बाबा होते हैं वो ये सब में ज़्यादा पहले करते थे कि योगी ध्यान धारणा समाधि करने से मंत्र जो है हमारा बहुत शांत होता है और इससे हमको शांति मिलती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है।
ओके।